छात्रों, आज हम जनसंख्या स्थानांतरण के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर श्रीमन रावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी। छात्रों, आपने जनसंख्या स्थानांतरण के बारे में पूर्व की क्लासों में पढ़ा होगा। जनसंख्या स्थानांतरण का आशय है जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। किसी स्थान से जनसंख्या जाती है, किसी स्थान पर आती है। इसके पीछे दो कारण होते हैं, एक पुश कारण, दूसरा पुल कारण। जैसे प्रौद्योगिकी, आर्थिक कारण, जनसंख्या अधिगम, सामाजिक तथा धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, जनसांख्यिकी कारण, सूचना का प्रसार, आकांक्षाओं के स्तर में सामान्य वृद्धि, युद्ध, शासकीय नीति आदि कारक जनसंख्या स्थानांतरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी होते हैं। छात्रों, यूरोपीय अंधयुग के बाद मानवीय स्थानांतरण को दो महत्वपूर्ण विभागों में बांटते हैं, ऐतिहासिक स्थानांतरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और वर्तमान स्थानांतरण। ऐतिहासिक स्थानांतरण तीन भागों में बांटते हैं, स्वेच्छा से स्थानांतरण, श्रमिक स्थानांतरण और दबाव से स्थानांतरण। स्वेच्छा से स्थानांतरण समुद्री मार्ग से जब नए द्वीपों और महाद्वीपों की खोज हुई तो यूरोप में इस भावना का विकास हुआ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बृहद क्षेत्रों में यूरोपीय जलवायु के समान है, विरल भूमि, लोगों का आकर्षण बढ़ा। दूसरा कारण यात्रा का मार्ग पूर्णतः मालूम। तीसरा, यूरोप में अकाल की स्थिति और जनसंख्या का अधिक होना है। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए में लोग जाकर के अपनी मर्जी से बसे थे। दूसरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। तीन प्रकार के लोग आए, वाणिज्य एवं व्यापार के लिए, प्रशासन के लिए और धर्म प्रसार के लिए। नंबर 2, श्रमिक स्थानांतरण। तीन प्रमुख क्षेत्र थे, एशियाई प्रदेश विशेषकर दक्षिणी एशिया, मध्य अमेरिका और दक्षिणी यूरोप। छात्रों, प्रथम दो क्षेत्रों से श्रमिकों का स्थानांतरण मुख्यतः उष्णकटिबंध के द्वीपों पर हुआ। यूरोपीय लोगों ने अनेक ऐसे द्वीपों की खोज की जो कृषि के लिए अनुकूल था, पर यूरोपीय अधिवास के लिए अनुकूल नहीं था। अतः वहाँ पर एशियाई जनसंख्या को ले जाया गया। भारत से मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम को भारतीय लोगों को ले जाया गया। अफ्रीका से मेडागास्कर, कनारी द्वीप पर बसे दक्षिणी यूरोप के लोग पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप में गए। दबाव से स्थानांतरण। दबाव से स्थानांतरण मुख्यतः अफ्रीका और मध्य अमेरिका से हुआ। इन लोगों को गुलाम बनाकर इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए ले जाया गया। इनकी संख्या काफ़ी नहीं थी। ऐतिहासिक स्थानांतरण में सबसे महत्वपूर्ण स्वेच्छाई स्थानांतरण है। इसी ने नए देशों का विकास किया। इसी स्थानांतरण ने नए देशों को खोजा और वहाँ पर जाकर के आर्थिक विकास किया। वर्तमान स्थानांतरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थानांतरण की प्रवृत्ति चयनित हो गई। राज्य अब आसानी से दूसरे देशों के नागरिकों को बसने नहीं देते हैं और तकनीकी विकास के कारण श्रमिकों की ज़रूरत भी कम पड़ती है। छात्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रथम 15 वर्ष अर्थात 1945 से 60 के बीच स्थानांतरण की प्रमुखतः 6 प्रवृत्तियाँ रहीं। नंबर 1, यूएसए में करीब 55 लाख लोग आकर बसे। यूरोपीय जनसंख्या तथा एशियाई जनसंख्या इसमें अधिक थी। नंबर 2, यहूदियों द्वारा इजराइल देश का बनना भी वर्तमान स्थानांतरण का प्रभाव है। कनाडा में 20 लाख लोग यूरोप या एशिया से गए। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील एवं अर्जेंटीना में भी करीब 10-10 लाख लोग आकर के बसे। ब्रिटेन और फ्रांस में भी आकर लाखों लोग बसे। उपनिवेशों का अंत हो गया था। भारत पाक का विभाजन और लाखों लोगों की संख्या हिंदू, मुस्लिम
भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए। इस तरह से लगभग 60-65 लाख हिंदू मुस्लिमों का स्थानांतरण हुआ। 1960 के बाद 8 महत्वपूर्ण स्थानांतरण प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। ये मुख्यतः चयनित था। अरब प्रदेश, मध्य पूर्व में तेल के कारण विकासशील देश, खासकर दक्षिणी एशिया के लोग सऊदी अरब आदि स्थानों पर आकर के बसे। राजनीतिक अस्थिरता, जैसे अफगान युद्ध के कारण मुजाहिदीन आकर पाकिस्तान में बसे। इराक से कुर्द लोग ईरान में बस गए थे। गैर कानूनी स्थान, मैक्सिको से यूएसओ में आदि लोग जाकर के बसे। और नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन माइग्रेशन। वर्तमान समय में ब्रेन ड्रेन माइग्रेशन बहुत हो रहा है। विभिन्न देशों के कुशाग्र बुद्धि वाले डॉक्टर, इंजीनियर विदेशों में जाके बस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक वेतनमान मिलता है और अत्यधिक आधुनिक सुविधाएं वहाँ देखने को मिलती हैं। बड़े बड़े पैकेज पे हमारे भारतीय IITians, डॉक्टर, इंजीनियर्स जाकर के विदेशों में चले गए हैं, जो कि हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। यदि यही डॉक्टर, इंजीनियर्स पूरी लगन के साथ अपने भारत में काम करें तो भारत का ज़रूर विकास होगा। नेक्स्ट है यूरोप का श्रमिक स्थानांतरण। जनजाति दक्षिणी यूरोप से पश्चिमी यूरोप के लिए हुआ। अफ्रीकी स्थानांतरण, अफ्रीका के अंतर्गत खाद्यान्नों की कमी एवं जनजातीय संघर्षों के कारण जनसंख्या स्थानांतरण हुए हैं। मोजाम्बिक के लोग जाम्बिया में आए। चाड, इथोपिया, सोमालिया और नाइजर के लोग खाद्य संकट के कारण विभिन्न देशों में स्थानांतरित हुए हैं। नंबर 7 है विस्थापित स्थानांतरण। अनेक देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव होने से विशेष जनजाति, धर्म अथवा राजनीति विचारधारा के लोगों का विस्थापन हुआ है। यह गंभीर समस्या है। चकमा शरणार्थी समस्या इसी का उदाहरण है। पूर्वी यूरोप में हुए राजनीतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों से रूस में लोग जाके बसे। स्थानांतरण का 3 क्षेत्रों में विशेष प्रभाव पड़ रहा है। एंग्लो अमेरिका, अधिक जनसंख्या एशियाई देशों से आ रही है। मध्य पूर्व इस्लाम क्षेत्र हैं, जो तेल से भरे हुए क्षेत्र हैं। स्थानांतरित जनसंख्या का निश्चित प्रभाव स्थानांतरित प्रदेश के आर्थिक, जनांख्यिकी और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर पड़ता है। तो छात्रों, ये इस तरह से जनसंख्या स्थानांतरण है, जिसके बारे में निश्चित रूप से जनसंख्या जिस स्थान पर जाती है और जिस स्थान से आती है, दोनों ही स्थानों पर इसका सकारात्मक और विपरीत प्रभाव हो सकता है।